वाकई में बेटियों की तरबियत ऐसी ही होनी चाहिए। शादी के 3 साल के बाद सास ने बहू से पूछा, बहू मुझे एक बात तो बता, मैं तुझे इतनी ख़राब और खरी खरी बातें सुनाती हूँ और तू पलट कर जवाब भी नहीं देती, ना गुस्सा करती है, बस मुस्कुराती रहती है। बहू को तो जैसे सुनाने को एक कहानी मिल गई थी। कहने लगी, अम्मा जी मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। मैं जब छोटी थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरी माँ मेरी सगी माँ है ही नहीं, क्योंकि वो मुझसे घर के सारे काम करवाती थी और अगर कोई काम गलत हो जाता तो मुझे डांट पड़ती थी और कभी कभी तो मार भी पड़ जाती थी। लेकिन माँ थी मेरी, क्या करती, मुझे उनसे डर भी लगता था। मैंने कभी इनकी बातों को गुस्सा नहीं किया, यहाँ तक कि मैं कॉलेज से थकी हुई आती और वापस आते ही कुछ देर आराम के बाद मुझे फिर घर के सारे काम करने होते थे। फिर जब मेरी भाभियाँ आई तो जैसे मेरे काम ज़्यादा ही बढ़ गए। होना तो ये चाहिए था कि भाभियों के आने से सारी जिम्मेदारियाँ उन पर डाल देनी चाहिए थी और सारे काम भाभियों को करने चाहिए थे। लेकिन मेरी अम्मी ने फिर भी मुझसे सारा काम करवाया और कभी भी भाभियों को नहीं डांटा, बल्कि इनके काम भी मुझसे करवाती थी कि कर तो बेटा खैर है, फिर क्या होता है। इनका ये एक जुमला हमेशा मुझे याद रहता है। वो कहती थी, खैर है बेटी, अगले घर जाकर तुझे मुश्किल नहीं होगी, और मुझे इस जुमले से चिढ़ हो गई थी। जब मेरी शादी थी तो 2 दिन पहले मुझे अम्मी ने प्यार से अपने पास बिठाया और बोली, बेटा आज तक समझ में तेरी सास थी, मैंने तुझे प्रैक्टिस करवा दी है और तुझे बता दिया है कि सास कैसी होती है। अब आज से मैं तेरी माँ हूँ, अब तेरी शादी हो रही है, तो बेटा जब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहे तो समझना कि जैसे मैं कहती थी वैसे ही तेरी माँ तुझे डांट रही है। बस यही बात थी कि मुझे आपकी बातें बुरी नहीं लगती थीं, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे प्रैक्टिस करवा के भेजा, और अम्मा जी आपने तो कभी इतना डांटा ही नहीं जितना मेरी अम्मी डांटती थी। तौबा तौबा। बहू हंसती हुई किचन में चली गई और सास सोचती रही कि क्या वाकई बेटियों की तरबियत ऐसी होनी चाहिए।